नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश कछारे, फिजिकल रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में। यह किस कारण से होता है, किन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या वजह है जिसकी वजह से यह हो रहा है और इसके समाधान क्या है। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो लोअर बैक पेन हमारी कमर से जुड़ी हुई समस्या है। जो हमारा कमर का लंबर एरिया होता है, जिसको हम मेडिकल में लंबर कहते हैं, उसकी नसों में दबाव होने की वजह से या मांसपेशियों में इंजरी होने की वजह से यह समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लोअर बैक पेन में जो हमारा लंबर एरिया होता है, उसकी जो 5 हड्डियां होती है, जिसको हम लंबर बोन्स कहते हैं, उन लंबर बोन्स के बीच में लिगामेंट और मसल्स के खिंचाव होने की वजह से यह होता है कि मसल्स में या लिगामेंट में इंजरी होती है। और इंजरी होने की वजह से हमारी बॉडी का फिनोमिना यह होता है कि बॉडी उसे अपने आप हीलिंग करने को कहती है। इसके सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं और वहाँ से सिग्नल्स आते हैं कि इसको रिपेयर किया जाए, और रिपेयर करने के लिए बॉडी वहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी इत्यादि मिनरल्स का वहाँ डिपोजिशन चालू कर देती है। मसल्स में इतना अधिक मात्रा में वहाँ डिपोजिशन हो जाता है कि मसल्स के फाइबर्स में बंधन बनना चालू हो जाते हैं। वह बंडल बनने की वजह से मसल्स में शॉर्टनिंग होना चालू हो जाती है, और शॉर्टनिंग होने की वजह से मसल्स में स्टिफनेस होना चालू हो जाता है। जब स्टिफनेस चालू होता है तो मसल से धीरे धीरे मसल से कार्टिलेज की तरफ बढ़ना चालू हो जाती है, और वह कार्टिलेज और मसल्स के बीच का जो भाग होता है या फेस होता है, उस फेस में मसल्स में स्टिफनेस या स्पास्टिसिटी बढ़ना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से जो लंबर बोन होती है उसमें खिंचाव पड़ता है, और खिंचाव पड़ने की वजह से स्पाइनल बोन्स जो होती है वो पास पास आना चालू हो जाती है। और पास पास आने की वजह से क्या होता है कि वो हमारी डिस्क में दबाव पड़ना चालू हो जाता है, और डिस्क में दबाव पड़ने की वजह से यह होता है कि उसमें डिस्क फट के बाहर आ जाती है और हमारे स्पाइनल कोड को कंप्रेस या दबाना चालू करती है। कंप्रेशन की वजह से यह होता है कि जो ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड आता है, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होना चालू हो जाता है, और उस डिस्टरबेंस की वजह से ये होता है कि जो हमारी राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जो नर्व निकलती है, और नर्व में जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होना चालू हो जाता है। और उस डिस्टरबेंस की वजह से ये होता है कि मसल्स में झुनझुनी आना, जलन आना, दर्द आना, मसल्स में पैरालिसिस जैसी समस्या उत्पन्न होना चालू हो जाती है। यह सब धीरे धीरे हमारे पैर के राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में बढ़ना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है, हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है, हमारी काफ मसल्स में स्टिफनेस बढ़ जाती है, और पैर के तलवे में सुन्नपन या गद्दी जैसे लगना महसूस होना चालू हो जाता है। ये तो हो गई कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने की वजह से या लंबर में इंजरी होने की वजह से क्या होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बैक में स्पाज्म जमा होने लगता है, और स्पाज्म की वजह से भी स्टिफनेस बढ़ना चालू हो जाती है। और बैक पेन होने के मुख्य कारण ये है कि भारी वजन उठाना, जैसे कि हम घर में जनरली कोई पानी की भरी बाल्टी डायरेक्ट सीधे उठा लेते हैं झटके से, या हम सो रहे हैं सीधे और सीधे एकदम से खड़े हो जाते हैं झटके से, या जैसे जिम्नास्टिक जो जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं और एकदम से वेट लिफ्ट कर लेते हैं, या अपनी ताकत से अधिक वेट को लिफ्ट कर लेते हैं, तो भी आपको लोअर बैक पेन या स्लिप डिस्क होने की समस्या हो सकती है। दूसरा कारण है व्हीकल, जैसे कि आप गाड़ी या बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते समय आपकी गाड़ी एकदम गड्ढे में गिरती है, और गड्ढे में गिरने की वजह से आपकी कमर में झटका लगता है, और झटका लगने की वजह से भी आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। कार ड्राइव करते समय अगर आपकी चेयर 90 डिग्री पे नहीं है और आप स्ट्रेट नहीं बैठे हो, और आपकी कमर और चेयर के बीच में गैप है, तो भी आपको क्लच या ब्रेक बार बार लगाने की वजह से आपकी बैक में कंप्रेशन पड़ेगा, और उसकी वजह से आपके मसल्स में इंजरी होती है और आपको स्लिप डिस्क हो जाता है। एक पांचवी समस्या यह भी है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी रहती है और जिन्हें प्रेगनेंसी की वजह से मसल्स में वीकनेस आ जाती है, उसकी वजह से भी यह समस्याएं महिलाओं में देखने को जनरली मिलती है।
तो यह तो बात हो गई कि किन किन लोगों में या किस किस कारण से समस्याएं में उत्पन्न होती हैं। अब जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं वह चेयर में घंटों बैठ के पढ़ाई करते हैं, या ऑफिस वर्क वाले लोग जो होते हैं वह चेयर में घंटों बैठ के काम करते रहते हैं, उनकी वजह मसल्स में भी कंटिन्यू स्ट्रेन पड़ते रहता है, और स्ट्रेन पड़ने की वजह से मसल्स में स्पाज्म धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है, और स्पाज्म की वजह से ये होता है कि मसल्स में टाइटनेस आना चालू हो जाती है, और उस टाइटनेस की वजह से डिस्क में कंप्रेशन होता है और मसल्स में पेन और दर्द होना चालू हो जाता है, और वो धीरे धीरे स्लीप डिस्क का रूप लेना चालू कर देती हैं। अब होता यह है कि जब आपकी डिस्क में स्लीप हो गया तो वह आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेगा, और कंप्रेशन की वजह से आपकी मसल्स में झुनझुनी आना, दर्द आना, जलन होना, मसल्स में धीरे धीरे पैरालिसिस होना, यह सब लक्षण होना चालू हो जाते हैं। शुरुआती दौर में यह होता है कि आपकी कमर में हल्का फुल्का दर्द होगा, या आपको झुनझुनी सी चींटी चलती इस टाइप से फीलिंग आना चालू हो जाएगी, परंतु हम जनरली इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते और इग्नोर करना चालू कर देते हैं। अब इसका समाधान यह है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें या फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें, और उसमें एक्सरे या एमआरआई होते हैं, उसके माध्यम से पता किया जाता है कि आपकी कमर में कहाँ पर किस बोन्स में कितना डिस्क में कंप्रेशन हो रहा है। जनरली अगर हम 100 केस लेते हैं तो 100 में से 90 केस ऐसे होते हैं जिसमें आपके L4 L5 और L5S1 में ही कंप्रेशन होता है। अब आप यह सोचेंगे कि इन्हीं दो हिस्सों में क्यों होता है, तो इसका मुख्य कारण यह होता है कि हमारी बॉडी का जो ग्रेविटी सेंटर होता है, H2 नंबर की बोन होती है, वहाँ पर हमारा बॉडी का ग्रेविटी सेंटर होता है, और ग्रेविटी सेंटर से ठीक दूसरी या तीसरे नंबर की बोन में लीवर जो मसल्स का होता है उसमें वेट पड़ता है, और उसके वेट पड़ने की वजह से मसल्स में खिंचाव होता है, और इन्हीं दो बोन्स के बीच में L4 L5 और L5S1 में डिस्क में कंप्रेशन होता है और डिस्क स्लिप होती है। इस वजह से इन दो हिस्सों में खास करके सबसे ज़्यादा लोगों में डिस्क कंप्रेशन मिलता है। तो इसका समाधान यह है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें, जो भी आपको दवाई एडवाइस करे वो ले, साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपी ले। फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा आपको फिजिकल मोडिलिटीज़ के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें SWD, अल्ट्रासाउंड, ट्रैक्शन, टेंस मशीन, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, मसल्स की स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ये सब करवाई जाती है, जिससे आपके मसल्स में ताकत आती है और आपके मसल्स में जो टाइटनेस होता है उसको रिलीज़ किया जाता है। तो यह फिजियोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट की निगरानी में ही करे, यूट्यूब या मोबाइल से वीडियो देखकर ना करे, क्योंकि इसमें आपको फिर से इंजरी होने की या समस्या होने की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती है। आज ज़्यादातर यह भी देखने को मिल रहा है कि वह मोबाइल या यूट्यूब से वीडियो निकालते हैं, योगा करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, और गलत योगा और गलत एक्सरसाइज की वजह से भी लोगों में यह स्लिप डिस्क की या लोअर बैक पेन की समस्याएं सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो आप अपने एक्सपर्ट की सलाह से या योगा के जो एक्सपर्ट होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर जो योगा एक्सपर्ट होते हैं, उनकी सलाह से ही आप योगा करें और एक्सरसाइज करें, या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से ही एक्सरसाइज करें, तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा और आपकी समस्या का समाधान हो।